और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं और विनोद कुमार श्रीवास्तव हैं, पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और प्रणय, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे आदित्य L1 को लेकर के, क्या अपडेट? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं, 4 से 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जिस समय ये टाइम विंडो है जब इसके अंदर लास्ट मनूवर या लास्ट ओरिएंटेशन जो है वो किया जाएगा। और दरअसल इसमें होगा क्या, इसके अंदर जो एपोजी मोटर्स हैं या जो इसके अंदर जो ऑनबोर्ड मोटर्स लगी हुई हैं, जो इंजन हैं, उन्हें प्रॉपर को फायर किया जाएगा और उसके बाद इसे लास्ट पॉइंट के ऊपर सेट किया जाएगा, यानी लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर इसे उस कक्षा के अंदर, जिसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, उसके अंदर इसको स्थित किया जाएगा। और देखिए आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे इस तरीके से अगर आप इस फ्रेम को देख सकें तो मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द ये धरती जो है वो चक्कर लगा रही है। इस तरीके से चक्कर लगाती है धरती और इसके बीच में ये एक पॉइंट आप समझ सकते हैं, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसके अंदर ये जो आप मेरे अंगूठे का पॉइंट देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है, इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इसके बीच में धरती और सूर्य के बीच में कुछ भी नहीं आता है और इसलिए ये वो जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय में जहां इस समय आदित्य L1 पहुंच चुका है, इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर एक शून्य है। इस शून्य में आपको जस्ट एक फिजिकल कैलकुलेशन है जिसके अंदर आपको इस जगह को तय करना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी मोटर्स को रोक देना है, यानी केवल लिमिटेड विंडो के अंदर ये मोटर्स फायर होंगी। कुछ मिनट के लिए, करीब 5 मिनट का विंडो रखा गया है। 5 मिनट तक के लिए जो मोटर्स हैं वो इंजन फायर किए जाएंगे और उसके बाद इसे इस कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये वहां रहेगा। 126 दिन का ये पूरा सफर रहा है, 2 सितंबर से लेकर आज हम जब 6 जनवरी को बात कर रहे हैं, शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे का वक्त होगा और करीब 5 मिनट के लिए ये अप्रोक्सीमेटली इतना विंडो रखा गया है जिसके अंदर ये विनोद कुमार श्रीवास्तव जी भी पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के, हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे आदित्य L1 के मिशन के बारे में। देखिए, आदित्य L1 का मिशन तो अभी आपके प्रोग्राम मैनेजर नेहरू प्लेनेटोरियम और प्रणय जी ने समझाया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा PSLV रॉकेट है, इस रॉकेट से जो हमने सफलता प्राप्त की है, हमने इस रॉकेट को मंगलयान की ओर और चंद्रयान की ओर और अभी सूर्य की ओर, तो जैसा कि अभी प्रणय बता रहे थे कि इसमें जो मोटर्स लगी हुई हैं, जैसे कि आपने 2 सितंबर को ये लॉन्च किया था, तो इसको हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजा था। उसके बाद में हम इसकी ऑर्बिट को बढ़ाते गए और हमने इसके जो लिक्विड प्रोपेलेंट के इंजन्स हैं उनको फायर करके हमने इसको L1 पॉइंट की तरफ भेजा। अब ये L1 पॉइंट्स के बहुत ही करीब पहुंच चुका है, तो कोई भी कमांड देने के पहले हम ग्राउंड से, यानी कि हम अपने जो ग्राउंड में स्टेशन है, इनसे पहले ये कमांड हम इस अंतरिक्ष यान में लोड कर देते हैं, जिसको कि आप आदित्य बोल रहे हैं। अब एक निर्धारित समय पे ये कमांड उसके जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर हैं वो अपने को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमको इस ऑर्बिट में पहुंचने की, इसको कि हम हेलो ऑर्बिट कह रहे हैं, इसको हमको पहुंचने के लिए हमको एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, इसको होना बहुत जरूरी होता है। तो या तो हमको इसकी वेलोसिटी कम करनी होती है या हमको इसकी वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाना होता है, जिसको कि हम डेल्टा वेलोसिटी कर्वेचर्स बोलते हैं। जब ये एकदम सही समय पर पहुंच जाएगा तो ये एक ऑर्बिट, जिसको कि हमने L1 ऑर्बिट का नाम दिया है, जो 150,000 किलोमीटर दूर है और 1% जो बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आम भाषा में मैं लोगों को समझाऊं तो आज L1 पॉइंट में इसकी एंट्री होगी शाम 4 बजे से लेकर के, हालांकि वक्त 4 बजे का अनुमानित है, लेकिन 4 से 4:30 बजे की बातें कही जा रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि मंजिल तक ये पहुंच जाएगा। हेलो ऑर्बिट में ये स्थापित होगा। प्रणय भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपका रुख कर रही हूँ प्रणय में। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं, सूर्य के रहस्यों से ये पर्दा उठाएगा और आदित्य L1 का आज जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं कि ये आदित्य L1 जो है वो पॉइंट में एंट्री कर जाएगा, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरीके से हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा होगा, क्या कुछ स्टडीज हम करने वाले हैं इसके जरिए, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। प्रिया, सबसे पहले मैं आपको 2 खंडों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि आदित्य L1 मिशन, जिसे कि सितंबर में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2023 को, उसके बाद से वो अभी तक अपने मिशन के अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग इमेजरी भेज रहा है, यानी ये मिशन अभी भी काम कर रहा है और काम करते करते ये लैग्रेंज पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब उसके बाद जो फुल डिस्क स्टडी है, यानी क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर जो है सूर्य का, यानी उसकी जो उसका बाहरी आवरण है, उसके अलावा जो उसकी कोरोना जो उसकी लेयर है, उसका अध्ययन किया जाएगा। ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य, आप जानती हैं
अच्छी तरीके से, हीलियम और हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है, हमारा तारा है और बिल्कुल। 4.5 अरब साल इसकी उम्र है और मानी जाती है। और ऐसे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्क है, इससे कई डिस्टर्बेंस, इसको सोलर विंड्स कही जाती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, जिसका जी। सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कई बार ये होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अब सैटेलाइट्स पर निर्भर होता चला जा रहा है, चाहे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं बिल्कुल। वो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो ऐसे में सैटेलाइट का जो डिस्टर्बेंस हो उसको हम पहले से पढ़ पाएं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो धरती तक पहुंचने के अंदर एक समय लेती है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जब पैदा होती हैं सूर्य की डिस्क से, तो उसके बाद इन्हें धरती तक पहुंचने में एक समय लगता है। तो अगर लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब हमारा सभी satellite का जानकारी जो जुटा करके इसरो को ये भेजेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए। और पूर्व वैज्ञानिक इसरो के हमारे साथ विरोध जी जुड़े हुए।